हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट एंड कीज। ये क्या होता है? ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम समझेंगे और क्या क्या हम सीखेंगे वो मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ। व्हाट इज़ लिस्ट, व्हाट इज़ की, लिस्ट क्या है, की क्या है। की इज़ नॉट पास एज अ प्रॉप्स टू द कंपोनेंट। ठीक है, ये भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वाई वी शुड नॉट यूज इंडेक्स एज की। ठीक है, व्हेन वी कैन यूज इंडेक्स एज की। तो ये सारे जो टर्म्स है ये हम सीखने वाले हैं अभी, और आज सीखने का तरीका थोड़ा हमारा अलग है। कुछ क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में हम रिएक्ट से सवाल करेंगे और रिएक्ट हमें आंसर देगा। कुछ इस तरीके से हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट क्या है, लिस्ट एंड कीज में लिस्ट क्या है समझना होगा पहले तो। ये रॉ डेटा कुछ भी है। गुड, वेरी गुड, एक कमेंट है हमारे पास। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस एंड गुड वर्क, ये हमारे पास कमेंट्स है। व्हेन यू डिस्प्ले देम इन अ सीक्वेंशियल मैनर इज कंसीडर्ड लिस्ट। जब कोई भी आइटम हो या कोई भी डेटा आपके पास है, जब आप एक बार उसको लिस्ट करते हो, आइटम एक सीक्वेंशियल मैनर में डिस्प्ले करते हो, एक लूप में फॉर्म करके, तो वो क्या बन जाता है आपके लिए, लिस्ट बन जाता है। ये देखो, ये क्या हो गया हमारा, लिस्ट हो गया। बस लिस्ट यही है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं लिस्ट हम। चलिए एक फोल्डर बनाते हैं, लिस्ट एंड की का फोल्डर बना हुआ है। comment.js component fcb। अब हमारे पास कमेंट है। लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली डेटा होना चाहिए। डेटा हमारे पास क्या होगा, यूज स्टेट को यूज करना है हमको। यूज स्टेट इंपोर्ट करना जरूरी है। इनिशियल डेटा जो होगा, कमेंट सेट कमेंट। ठीक है, डेटा हम यही रखेंगे हमारे पास, रॉ डेटा। गुड गुड, डेटा रेडी हमारे पास। अब क्या करना है, उसको हमें लिस्ट में डिस्प्ले करना है। लिस्ट में डिस्प्ले करने के लिए आपके पास ULLI, ये HTML जिसमें डेटा लिस्ट में ये जो बुलेट दिख रहा है, अगर उस तरीके से हमें डिस्प्ले करना है तो हमें ULLI का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कमेंट्स डॉट मैप। ऑब्वियसली लूप का यूज़ करना पड़ेगा, एक एक करके लिस्ट तो करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे कमेंट, और उसी कमेंट को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये हमारा लिस्ट बनकर तैयार हो गया। लिस्ट लिखने का तरीका यही है, आपको लूप यूज करना है, मैप यूज करके ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैप आइटरेट करेगा ईच आइटम को और वो लिस्ट में प्रिंट करता चला जाएगा। अब इसको हम यूज करते हैं app.js में। क्या है हमारा कंपोनेंट, इसको कमेंट करो। हमारे कंपोनेंट का नाम है, क्या नाम है भाई, कमेंट। कमेंट ये ना, इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, अपने आप नहीं हुआ। चलो, कमेंट इज नॉट डिफाइंड, ये कमेंट्स है, कमेंट नहीं है। तो एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस, गुड वर्क। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस, गुड वर्क। आ गया हमारे पास, लिस्ट हमने बना लिया और आप लिस्ट बनाना सीख गए, मुबारक हो। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए व्हाट इज की। अब ये की कहाँ से आ गया, आपको एक चीज दिखाता हूँ पहले। यहाँ पे ये हमने लिस्ट बनाया है, आप इंस्पेक्ट करोगे तो एक कंसोल में आपके पास एरर आ रहा है, कमेंट्स
चेक द रैंडम मेथड। देखो ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है। ये हमारे पास वार्निंग आ रहा है जो हमें रिएक्ट दे रहा है। अब ये की क्या है, ये हम रिएक्ट से ही पूछेंगे। व्हाट इज की? रिएक्ट, हे इफ यू आर क्रिएटिंग अ लिस्ट गिव मी की। रिएक्ट बोल रहा है, रिएक्ट बोल रहा है, ऑब्वियसली बोल रहा है। रिएक्ट क्या बोल रहा है कि हमने तो लिस्ट बना लिया यहाँ पे और आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि अगर लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो गिव मी की। भाई की क्या है, सवाल हमारा यही होगा की क्या है। आंसर तो चाहिए। इट्स अ प्रॉप, कीप इट लाइक की इज इक्वल टू वैल्यू एंड प्लीज कीप इट यूनिक। अच्छा ठीक है, की इज इक्वल टू वैल्यू मतलब कि इसको इस तरह से हमें ऐड करना पड़ेगा। ये लिस्ट है, की इज इक्वल टू सपोज कमेंट। अब कमेंट डाल दिया हमने, कमेंट भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकता है हमारे साथ। ये क्या, पहले भी ये क्या कह रहा है कि इट प्लीज कीप इट यूनिक, आपको यूनिक रखना है। और कमेंट तो भाई हमारा जो है डुप्लीकेट हो सकता है ना, कोई वेरी गुड दोबारा वेरी गुड लिख सकता है, कोई भी दिक्कत है तो हम ये नहीं देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे हम इसके लिए। तो ये की इज इक्वल टू वैल्यू, वही बता रहा है कि आप ऐसे की असाइन कर सकते हो। ठीक है, वाई डू यू नीड की वाइल माई कोड इज वर्किंग विदाउट की प्रॉप। ठीक है, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो होना चाहिए क्योंकि हमने की नहीं दिया, हमें वार्निंग मिल रहा है, हमें एरर तो नहीं आ रहा, हमारा कोड अच्छा खासा काम कर रहा है। जरूरत क्या है इसकी? रिएक्ट, आई नीड इट, ये सब रिएक्ट को जरूरत है इसकी। It's for me only so that I can identify if you add or remove any item from the list and it will help me perform better। अच्छा, परफॉर्मेंस इशू है रिएक्ट के साथ अगर हम की के साथ लिस्ट के साथ की का यूज नहीं करते तो बेटर परफॉर्म नहीं करेगा ये। और क्या है, ऐड और रिमूव आइटम करते हैं तो उस भी इसके लिए ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन हाउ इट हेल्प योर परफॉर्मेंस। सवाल सही है, कैसे परफॉर्मेंस को सही करता है जानना तो पड़ेगा ना भाई। बहुत सवाल करते हो तुम, बताता हूँ। ठीक है, नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, जानना तो है। चलो बताओ, लिस्ट विदाउट की। ठीक है, डिटेल में जानो। सिनारियो एक है, ऐड आइटम इन द लास्ट पोजीशन। वेरी गुड, ये हमारा लिस्ट हो गया। लास्ट पोजीशन पे जैसा बताया इसने यहाँ पे कि ऐड आइटम इन द लास्ट पोजीशन, ऐड कर दिया हमने, एक्सीलेंट, वेरी गुड। कंपैरिजन करना, अब जैसे ही ऐड करते हैं तो वो डिस्प्ले भी होना चाहिए ब्राउजर पे, उससे पहले रिएक्ट क्या करेगा, कंपेयर करेगा दोनों आइटम को। गुड गुड, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड वेरी गुड, कंपैरिजन आइटम सही हो गया। ठीक है, अब एक्सीलेंट के पास आया तो भैया एक्सीलेंट के पास सामने तो कुछ है नहीं, ये मैच नहीं करा, मतलब लिस्ट अपडेट हुआ है भैया, सब सही है, बस एक आइटम ऐड हुआ है, उसको अपडेट करना है, बस ज़्यादा काम नहीं है। ऑब्वियसली एक आइटम ऐड हुआ है, ज़्यादा काम कहाँ है। अब सिनेरियो 2 आ जाता है। ठीक है, ऊपर वाला तो ठीक लग रहा है, दिक्कत कहाँ है भाई, रिएक्ट की यूज़ नहीं करें तो ठीक है। ऐड आइटम द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट, ये हमारा लिस्ट यहाँ बन गया था। उसी में आगे करते हैं, ऐड आइटम इन द फर्स्ट पोजीशन मतलब गुड से पहले ऐड करना है। तो गुड से पहले ऐड हो गया ग्रेट वीडियो, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, और कंपैरिजन भी स्टार्ट हो गई है लिस्ट आइटम मतलब। ठीक है, गुड ग्रेट वीडियो, भाई साहब मैच नहीं हुआ ये तो। वेरी गुड गुड, नो, एक्सीलेंट वेरी गुड नहीं, और न्यू आइटम एक्सीलेंट तो भाई नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, गुड वेरी गुड एक्सीलेंट, ये तीन आइटम तो थे ही, लेकिन एक आइटम हमने ऐड किया पहले, और पहले ऐड करने के बाद क्या हुआ, पुराने लिस्ट के साथ ये पूरी तरह से छेड़खानी हो गई, और जब मैच करने लग गया हमारा रिएक्ट तो उसको कुछ मिला नहीं मैचिंग, मैं मूड खराब हो गया भैया, ऑब्वियसली मूड खराब होगा, कुछ मैच नहीं कर रहा, पूरा लिस्ट फिर से ऐड करना पड़ेगा, बहुत काम, बहुत काम तो है, लिस्ट सेम रहते हुए भी ऐड करना पड़ रहा है। अब समझ में आ गया भाई, इसीलिए कहते हो की ऐड करने के लिए। अब विद की के साथ क्या बेनिफिट होता है ये भी बता दो।
ऐड आइटम इन द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है ऐड कर देते हैं, की के साथ है तो ये 1 2 3 इसकी की हो गई। अब फर्स्ट पोजीशन पे जब आइटम आ गया तो उसकी की 4 हो गई, 4 ग्रेट वीडियो, ठीक ठीक। कंपैरिजन 1 4 नो। अब क्या देखो यहाँ पे एक चीज क्या कर रहा है, की मिलने के बाद क्या हो रहा है, ये आप एक आइटम को सबके साथ कंपेयर कर रहा है, पुरानी लिस्ट और नई लिस्ट में सबके साथ कंपेयर कर रहा है कि आईडी मैच कर रही है कहीं पे, हाँ मैच कर रही है, चलो बढ़िया, तो वेरी गुड। के साथ भी ऐसे ही कर रहा है, आईडी तो मैच हो रही है भैया, और एक्सीलेंट के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। बच कौन गया आपको, ग्रेट वीडियो बच गया चौथा आइटम। तो यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो ही गया, अब समझ में आ गया कि भाई की क्यों जरूरत है। एक ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ एक आइटम अपडेट करना है, ठीक है एक आइटम ही अपडेट करना है, ऑब्वियसली एक आइटम ही अपडेट करना है की के साथ। तो हम की जब आप यूज़ करते हैं तो की में हम क्या करते हैं, जब यूनिक है यूज़ करना है, हम कमेंट यूज़ नहीं करते, यूनिक है तो इंडेक्स यूज़ कर देते हैं, ज़माना कर रही है, दुनिया कर रही है, ठीक है हमारा इंडेक्स आ गया भाई, बढ़िया, ठीक है। चलो ये एरर चला गया, ये ऊपर में जाइए, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, की मिल गया इसको, ठीक है कि यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, अब क्या कर रहे हो, ऐड भी कर दो, अभी मैं करूँ, नहीं भाई मैंने कर दिया है, की ऐड कर दिया, की इज़ नॉट पास टू द कंपोनेंट, भाई ये दिक्कत है, की नो वो मैंने देख लिया है, की इज़ नॉट पास टू द कंपोनेंट, ये हमारा कंपोनेंट है, एल में की पास नहीं हुआ है, होना चाहिए, जब की है तो होना चाहिए। और सवाल बन रहा है, रिएक्ट यू सेड की इज प्रॉप बट आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इट इन द कंपोनेंट, भैया कंपोनेंट में नहीं है, तुमने बोला की एक प्रॉप है तो कंपोनेंट में आना चाहिए। एक थे दैट की इज ओनली फॉर मी, मतलब ही हो भाई, ठीक है तुम्हारे लिए समझ में आ गया, तुम्हारे लिए क्यों है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हो उसकी वजह से तुम। इफ यू वांट टू एक्सेस इट क्रिएट अ न्यू प्रॉप्स, पास द सेम वैल्यू, ठीक है आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस स्लाइड हाउ आई वर्क विद की, हाँ समझ में आ गया, मतलब कि तुम बोल रहे हो कि भैया अगर सेम वैल्यू एक्सेस करना है तो एक प्रॉप्स बना दो, एक तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता आपको एट्रीब्यूट में, और कंपोनेंट में अभी एक्सेस नहीं कर सकते, अगर एक्सेस करना हो तो भैया एक और वैल्यू बनाओ, आइटम इक्वल टू इंडेक्स, यहाँ तो वैसे भी नहीं होगा एक्सेस, ठीक आ गया, अच्छा समझ में आ गया, एक और प्रॉप्स ऐड करना पड़ेगा कि जो है वो रिएक्ट के लिए सेम वैल्यू चाहिए हमें, तो एक अलग प्रॉप बनाना पड़ेगा, आ गया समझ में, कर भी लिया हमने, नो प्रॉब्लम, ये कर लिया हमने। वाई वी शुड नॉट यूज इंडेक्स एज ए की, क्या दिक्कत है, हम तो इंडेक्स यूज कर रहे हैं, हमारा जो इंडेक्स है उसको एज ए की यूज कर रहे हैं ना, क्यों, here you said that pass me a key and that must be unique value in array index, in array index is also a unique value, what is your problem with this, सही बात है, प्रॉब्लम क्या है बताओ, कि यूनिक वैल्यू चाहिए थी, अब यूनिक वैल्यू दे रहे हैं हम, इंडेक्स हमेशा यूनिक होगा पता है ना, 0 1 2 3 4 सो ऑन बढ़ता रहेगा ये जितने आइटम है, तो फिर इंडेक्स की जरूरत क्यों नहीं है, दिक्कत क्या होगी इसको, रिएक्ट आई डोंट एनी प्रॉब्लम, it may create problem for you in future in your project, अरे भाई साहब प्रॉब्लम है, I suggest use index only when your list value should be static, you are going to add update delete or reorder your list, ओके प्रॉब्लम इंडेक्स, सवाल सही है भाई, वो क्या बोल रहा है कि हमारे लिए प्रोजेक्ट, उसके लिए प्रॉब्लम हो ना हो, हमारे प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हमको, ये तो चिंता वाली बात है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा,
और ये भी बता रहा है कि भाई तुम इंडेक्स यूज तो कर सकते हो लेकिन स्टैटिक होना चाहिए। मतलब ये जो 5 आइटम दिया है हमने ना, ये 5 आइटम ही हो, इसको डिलीट करना वो ना हो, इसमें ऐड करना वो नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर नीचे करना, गुड को ऊपर ले आए, वेरी गुड को नीचे ले आए, वेरी गुड को ऊपर ले आए, गुड को नीचे ले आए, ये चाहिए, ये करना, ये सब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ समझे? ठीक है। तो तो यूज करना स्टैटिक हो तभी यूज करना, है ना, प्रोजेक्ट फट जाएगा। अब व्हाट प्रॉब्लम इंडेक्स विल क्रिएट फॉर मी इन माय प्रोजेक्ट, ये भी रिएक्ट ही बताओ भाई तुम, हमको तो नहीं पता। ठीक है, 2 एग्जांपल के साथ बताना है। फर्स्ट एग्जांपल विच में ब्रेक योर कोड इन फ्यूचर। कैसे भाई? 0 1 2 3 4 हमारे पास गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस वर्क है, ऐसा है। अच्छा तुम्हारी तरह लिख देते हैं हम भी। लिखने के लिए क्या करेंगे हम, चलो इंडेक्स यहाँ पे यूज किया, 0 1 2 3 4, बढ़िया आ गया। डिलीट आइटम फ्रॉम लिस्ट, ये गलत बात हुई। एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट को डिलीट करना है, एक्सीलेंट है, हाँ दूसरे इंडेक्स पोजीशन पे है। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑब्वियसली बात है यार, 0 1 और 3 और 4 होगा। जब 2 जो डिलीट हो गया तो 2 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट आता क्या है, 0 1 2 3। अब 2 और एक्सीलेंट ये दोनों डिलीट हो गया, बट 2 की जगह पे नाइस आ गया, क्योंकि हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं। इंडेक्स में 5 आइटम है तो 0 से 5 तक जाएगा, 4 आइटम है 0 से 4 तक जाएगा। दूसरा आइटम डिलीट हुआ तो कोई मैटर नहीं करता, 5 में से 4 हो गया उसके लिए बस, तो 0 से 4 तक आया। ठीक है। प्रॉब्लम क्या, इफ यू एक्सेस आइटम विच आईडी इज 2 देन इट शुड शो नो आइटम फाउंड। ऑब्वियसली अगर आईडी जिसकी 2 है डिलीट कर दिया हमने, तो उसको एक्सेस करेंगे तो एक्सेस नहीं होना चाहिए, नो आइटम फाउंड होना चाहिए। बट हेयर इट विल रिटर्न नाइस रिजल्ट, नाइस एज अ रिजल्ट, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट है ये। अब प्रैक्टिकल करके तुम दिखाओगे या वो भी मैं, अच्छा प्रैक्टिकल करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास लिस्ट है, अब हमारे पास डिलीट करना है। अब डिलीट करने के लिए एक कोड लिखना पड़ेगा हमको भी भाई, काम भर जाता है। अब बटन, सबसे पहले एक इनपुट ले लेते हैं। ऑन चेंज में हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट आई, सेट आईडी इज इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट लिख ही लेता हूँ मैं, इसे 0 डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऑन चेंज पे set id is equal to p dot target dot value, id अपडेट हो गया हमारा। अब बटन पे भैया डिलीट मार देंगे हम, डिलीट डिलीट आइटम। अब बटन क्लिक, ऑन क्लिक इज इक्वल टू डिलीट आइटम। तो हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, डिलीट आइटम, डिलीट आइटम, ठीक है। अब ये रहा डिलीट आइटम। अब उसमें हमें कम को फिल्टर करना पड़ेगा, कमेंट्स डॉट फिल्टर, ठीक है। ठीक, अब फिल्टर में कमेंट्स में पहले क्या चाहिए हमारे पास, कमेंट आ जाएगा, दूसरा इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स इसलिए क्योंकि भैया आईडी के बेस पे ना, इंडेक्स को हम आईडी मान रहे हैं, रिटर्न ये आईडी इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स।
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये आईडी जैसे ही यहाँ पे ऑन चेंज पे इस इनपुट में मैं आईडी डालूंगा 1 या 2 जिसको डिलीट मारना है। और डिलीट करने का तरीका यही है कि आप अरे को फिल्टर कर लो। ये क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा, ये उस सबको रिटर्न करेगा एक्सेप्ट उनको जो आईडी यहाँ पे पास होगी। तो आईडी अगर 2 पास है तो सबको रिटर्न कर देगा एक्सेप्ट 2। चलिए देखते हैं, ये हमारा कोड हो गया सब 2। एक्सीलेंट है ना, 0 1 2 डिलीट आइटम। ये क्या हो गया, डिलीट हो गया आइटम। अब जो है, अब यहाँ पे आइए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट 2 आइटम डिलीट होगा, 0 1 3 4 होना चाहिए, बट एक्चुअल क्या है 0 1 2 3। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि अब प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि इन फ्यूचर 2 को अगर हम एक्सेस करते हैं तो 2 में हमारे पास नाइस वैल्यू आएगी, जबकि 2 पे कमेंट था, एक्सीलेंट था, जो कि डिलीट कर दिया हमने। सेकेंड एग्जांपल सिनेरियो क्या है, ये आइटम ऐड आइटम इन द फर्स्ट पोजीशन 0 1 2 3 5। देखो, जब हम ऐड करते हैं आइटम फर्स्ट पोजीशन पे तो लॉजिकली ये होना चाहिए 0 1 2 3 एंड 5। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हमारा इंडेक्स यूज हो रहा है, यहाँ हमारे पास इंडेक्स जब यूज हो रहा है तो स्टार्ट क्या हो जाएगा 0। अब प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई। भैया फिफ्थ आइटम हमने ऐड किया था जो कि गुड वर्ड था। जब हम फिफ्थ आइटम को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा, नाइस आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब एक्सेस करने का कोड भी लिखो क्या, चलो लिख देता हूँ। गेट आइटम, गेट आइटम, गेट आइटम फंक्शन बना लेते हैं, दिक्कत नहीं है। गेट आइटम बना लिया हमने, इक्वल टू, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालेंगे हमें वही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। चलो, अगर हमने 2 डिलीट मार दिया, 2 डिलीट हो गया, अब 2 को गेट कर रहे हैं, नाइस, मतलब अरे में ही मैंने फिल्टर अगर दिया वो नाइस 0 हो गया फिर से इंडेक्स पोजीशन उसकी। ठीक है, तो प्रिंट हमारे पास क्या हो गया, हमें नाइस मिल गया, जो कि पहले किस पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पे आ गया था। तो ये भी सेम सिनारियो है कि हम कुछ भी ऐड करते हैं अपने अरे में और इंडेक्स यूज करते हैं एज अ की, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है हमारे पास कि हम इस तरह सिनारियो यूज ही ना करें। ठीक है, हमारे पास आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ये है। अब डिस्प्ले करने के लिए कमेंट डॉट आईडी, कमेंट कमेंट, अब कमेंट डॉट की में हमने क्या पास करना है, यूनिक आईडी। यहाँ देखो मैंने क्या बनाया था अभी, आईडी, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस। ठीक है, आईडी के साथ लिख दिया उसको। कमेंट डॉट, यहाँ पे भी तो आईडी लिखना है, कमेंट डॉट आईडी। ठीक है, अब आगे 1 2 3 4 5, गुड।
अब जब डिलीट करना है तो थोड़ा सा डिलीट फंक्शन में भी चेंज होगा हमारे पास, क्योंकि अब हम एक वैल्यू नहीं है हमारे पास, एक अरे नहीं है, अरे ऑब्जेक्ट है। तो कमेंट डॉट id, ठीक है, इज इक्वल टू id ये होगी, ये टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू पास करते हैं हम वो id में स्टोर कर रहे हैं, कि id यहाँ पे आ गई है। अब गेट आइटम में भी हम वही कर लेते हैं, कमेंट डॉट id और id, ठीक। अब चलिए अब इसके साथ देखते हैं क्या होता है। अब डिलीट आइटम, सपोज 2, वेरी गुड, चलिए डिलीट मारते हैं, तो डिलीट। अब हमारे पास डेटा है 1 3 4 5, 2 हमने डिलीट कर दिया तो 2 नहीं है हमारे पास। गेट आइटम जब करते हैं कुछ नहीं है तो 0, नो आइटम फाउंड, तो डिस्प्ले कर सकते नो आइटम फाउंड। तो आपको क्लियर है कि आईडी कितनी इंपॉर्टेंट है जब हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, और इंडेक्स हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब समरी देख लेते हैं क्या क्या सीखा हमने। समरी है हमारे पास, क्या है, की इज एन एट्रीब्यूट, प्रॉप शुड बी एडेड विद द लिस्ट, ठीक है। की वैल्यू मस्ट बी यूनिक, इट इज बेटर टू अवॉइड इंडेक्स एज की फॉर द डायनामिक लिस्ट। क्यों पता है, if there is static list and no id given, you can use index as key, right? Key is not passed as prop to the component. If you have to use the key value, pass it as separate prop. तो ये था, इस टॉपिक पर हमने डिस्कस किया कीज क्या है, लिस्ट एंड की, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करते हैं इसी तरह से। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना भूलिए, शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।